क्रिएटिव एकेडमी सरसोई में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी को हम आगे सोल्व करेंगे। और दो क्वेश्चन ये है, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, इनको भी हम सोल्व करेंगे, और ये यूपी बोर्ड वाले के लिए, इनको भी हम सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से है। आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन फिजिक्स में करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। ये इसमें चित्र दिया है इस टाइप का। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और पार्ट नंबर बी में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है। पार्ट नंबर सी में विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। क्या दिया हुआ? With the help of this diagram, we have to find part number A, total resistance of circuit, electric current flowing in circuit और potential difference between electric bulb and conductor। ये निकालने इसमें आपने। तो total resistance in circuit क्या हो जाएगा? RS 20 + 4 is equal to 24 ओम, क्योंकि it is connected in series, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। पार्ट नंबर बी में क्या निकालना था? परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कि इस सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन सर्किट ओम्स बाई ओम लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस। तो वी की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू अभी आपके पास 24 आई। जैसे आप 6 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.25 एम्पियर। एम्पियर क्यों आया? क्योंकि करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए यहाँ पे एम्पियर आया। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या आपके पास? पार्ट नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के सिरों के जो विद्युत बल्ब है उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना। तो V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर भी ओम के नेम से आयो और ओम्स लॉ वैसे आया। तो V की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है और R की वैल्यू अभी आपके पास आई थी 0.25। इसके आपने मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 5 वोल्ट। वोल्ट क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ये तो आया विद्युत बल्ब के, इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस। अब आपने क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई आपने 0.25 के साथ कर ली, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट बाई ओम स्लो। ओम स्लो क्या? V इज इक्वल टू आई आर। तो R निकालना, तो R आई उठ के इसके पॉइंट में आ जाएगा। V कितना है अभी आपके पास? 6 और I की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाई करके 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना। हमने इसमें क्या बनाया? सर्किट बनाना है जिसमें दो वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी तथा सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। क्या करना है? ड्रा ए इलेक्ट्रिक सर्किट विद इन विच 3 सेल each of 2 volt is connected in a series with resistance 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm and with a key plug and all the are connected in series। ये करना है। तो 3 ohm इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। उसके लिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आ जाएगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। ये बना इसमें अपना फिगर, ये इसमें आपने फिगर। तो 3 समान विभवांतर की सेल श्रेणी में जुड़ जाती है तो तब कुल विभवांतर ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए और एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, ये निकालना है। मतलब कि draw again the circuit of in question number first and to measure electric current and potential difference connect in the circuit ammeter and voltmeter। then what is the value of ammeter and voltmeter? तो इसमें आपने क्या करना था स्टूडेंट? टू मेजर द करंट द रजिस्टर एमीटर शुड कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर इन सर्किट। मतलब कि सर्किट में, मतलब कि परिपथ में
करंट को नापने के लिए रजिस्टर जो प्रतिरोध है और जो एमीटर है वो सीरीज में जुड़ने होने चाहिए। और टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत और विभवांतर को नापने के लिए जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट मीटर 12 ओम के प्रतिरोध के समांतर जोड़ना चाहिए, क्योंकि विभवांतर को आप हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को आप हमेशा किस में जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में, और किसको वोल्ट मीटर को आप समांतर में जोड़ते हो। तो ये हमने क्या बनाया, चित्र बनाया। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये की है, ये एमीटर जोड़ दिया, एमीटर को हमने क्या जोड़ा, सीरीज में जोड़ दिया। ये 5 ओम का, ये 12 ओम का, ये 8 ओम का। 12 ओम के सामने हमने इसमें क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया, क्योंकि आपने इसमें 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच ही क्या निकालना है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो R1 की वैल्यू 5 ओम, इसके बाद R2 की और R3 की अलग अलग वैल्यू दे दी, इन्हीं सीरीज में है। तो नेट करंट इन द सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो इसलिए तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में करंट हमारा बराबर होगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 हमारा करंट फ्लो होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो नेट रेजिस्टेंस कुल जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 बराबर 25 ओम, जब आप इनको ऐड करोगे। इसके बाद आपके पास I बराबर VR ओम के नियम से, तो V की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और R की वैल्यू कितनी है 25, डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ आपके पास 24। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, जो विभवांतर होगा कितना होगा, V बराबर IR। ये आपके पास क्या आया था, आई आया था, और आर की वैल्यू 12 ओम, क्योंकि आपने 12 ओम के ही थ्रू निकालना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपके पास 2.88 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी फीडबैक हमें प्राप्त होगी, हमें मिलेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तभी हमें आपकी प्रॉब्लम का पता चलेगा और फिर हम उसका सोल्यूशन और बेटर तरीके से देंगे। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को काट काट के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।